अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अतीक रहमान आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। इस वीडियो में हम पाकिस्तान के मुआशी मसाइल की नोयत को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरे नज़दीक मुआशी मसले को समझना आधे हल के बराबर है। किसी भी मसले को हल करने के लिए पहला मरहला ये होता है कि आप उस मसले की नोयत को समझें कि ये मसला पेश किस वजह से आया है, और पाकिस्तान के मुआशी मसले को दुरुस्त तौर पर समझने के लिए हमें अपने पड़ोसी खलीजी ममालिक की तरफ देखना होगा। अगर आप खलीजी ममालिक को देखें तो आप जानते हैं कि सभी खलीजी ममालिक में शख्सी हुकूमतें हैं, और शख्सी हुकूमत का मतलब ये है कि वहाँ के हुक्मरान लोगों की मर्जी के बगैर उनके ऊपर मुसल्लत हैं, और उसके साथ साथ इन सब हुक्मरानों ने बीसियों अरब की जायदादें बना रखी हैं। अगर आप किसी हुक्मरान की जायज़ तनख्वाह को जमा करें तो उससे अरबों की जायदादें बनाना किसी सूरत मुमकिन नहीं है। इन लोगों ने अपने असर रसूख को इस्तेमाल करते हुए जायदादें डेवलप कर ली, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन जायदादों के डेवलप करने की वजह से उनकी मईशत कमज़ोर हुई? उनकी मईशत हमसे कहीं ज़्यादा मजबूत है, बल्कि उनके यहाँ इतना अमन व सुकून है कि हमारे लोग भी ये चाहते हैं कि वहाँ जाके रिहाइश पजीर हों। और अगर जैसे कि मैं अर्ज कर चुका हूँ कि वहाँ पे जायदादें बनाने के लिए लोगों ने अपने हुकूमती मनसब को इस्तेमाल किया, और इसे उर्फ आम में करप्शन कहा जाता है। तो करप्शन की वजह से उनके यहाँ अवाम को किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। उनको हमारी तरह ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करने में दिक्कत का सामना नहीं है। तो आखिर क्या वजह है कि डिक्टेटरशिप और करप्शन के बावजूद वो लोग खुशहाल हैं, लेकिन हमारा मुल्क खुशहाल नहीं है? तो एक बात जो आम तौर पर लोग कहते हैं वो ये है कि वहाँ चूंकि तेल के बहुत बड़े बड़े ज़खायर मौजूद हैं, और शायद यही वजह है कि वो ममालिक तरक्की कर गए और हम तरक्की नहीं कर सके। लेकिन हकीकत ये है कि जिस तरह उनके पास तवानाई के वसाइल मौजूद हैं, हमारे पास उससे कहीं ज़्यादा तवानाई के वसाइल मौजूद हैं। पाकिस्तान में सरकारी अंदाज़ों के मुताबिक इस वक्त 60,000 मेगावाट बिजली बनाने के लिए पन बिजली बनाने के लिए वसाइल मौजूद हैं, और 60,000 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए आपको सालाना 540 मिलियन बैरल तेल चाहिए होगा, और 340 मिलियन बैरल तेल की कीमत तकरीबन 42 अरब डॉलर बनती है, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात की सालाना तेल की बरामदात भी तकरीबन 42 अरब डॉलर ही हैं। यानी जितना मुत्तहिदा अरब अमारात के पास जिस कदर तेल के वसाइल हैं, तकरीबन इतने ही वसाइल हमारे पास पन बिजली के मौजूद हैं, जबकि इसके साथ साथ हमारे पास कई दीगर ज़राए से बिजली पैदा करने के मौके मौजूद हैं, जिनमें हाइड्रो, सोलर, विंड और न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह शामिल हैं। इन सब से हम काफ़ी बड़ी मिकदार में तवानाई बना सकते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि उन लोगों ने अपने वसाइल को इस्तेमाल करके उनको दौलत में कन्वर्ट कर लिया, जबकि हम लोग इन वसाइल को इस्तेमाल नहीं कर सके। चुनांचे ये दोनों मसाले ये समझाने के लिए काफ़ी हैं कि करप्शन या माली वसाइल पाकिस्तान और खलीजी रियासतों के दरमियान फ़र्क की बुनियादी वजह नहीं है। फिर बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह यह है कि हमने अपने वसाइल को दुरुस्त तौर पर इस्तेमाल नहीं किया। अक्सर लोग करप्शन की बात करते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक करप्शन गुर्बत की वजह नहीं, बल्कि करप्शन गुर्बत की वजह से होती है। मतलब ये कि जब लोगों को रोज़गार के मौके मुयस्सर नहीं होंगे तो वो सरकारी नौकरी के लिए रिश्वत देकर भर्ती होना चाहेंगे, लेकिन अगर लोगों को रोज़गार के मौके मुयस्सर हों तो फिर उन्हें इतनी रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं होगी। दुनिया के अक्सर ममालिक में लोगों को बारी बारी कर्ज देकर उन्हें कारोबार पर आमादा किया जाता है। अगर यहाँ भी इसी तरह लोगों को कारोबार के लिए कर्जे दस्तयाब हों तो
وہ لوگ جو جاب کے امیدوار ہوتے ہیں، جو نوکری کے امیدوار ہوتے ہیں، ان کی قطاروں میں کمی آئے گی. اور جب یہ لوگ کم ہوں گے، جب ایک جاب کے لیے مقابلہ کم ہوگا، تو اس کے ساتھ ساتھ کرپشن بھی خود بخود کم ہو جائے گی. لیکن اگر لوگوں کو زندگی کے ذرائع میسر نہ ہوں تو پھر نیب، ایف آئی اے، اینٹی کرپشن جیسے BCO ادارے بنا لیں، یہ سب مل کر بھی کرپشن کا راستہ روک نہیں سکیں گے. اس لیے کہ ہر بندے کی ضروریات زندگی ہر بندے نے پوری کرنی ہے، اور ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کو اچھا کھلائے، اچھا پلائے. جب تک ہم یہ چیزیں مہیا نہیں کریں گے تو ہم کرپشن کو کسی بھی صورت میں روک نہیں سکتے. دراصل وسائل کی جتنی فراوانی ہمارے حصے میں آئی ہے، کئی دیگر ممالک میں اس کا تصور بھی محال ہے. اور مسئلے کا حل یہ ہے کہ ان وسائل سے استفادہ کرنے کے لیے عوام کو شعور، تربیت اور ضروری مالی وسائل فراہم کیے جائیں. جبکہ بدقسمتی سے ہم اس کے بالکل الٹ سمت میں جا رہے ہیں. حال ہی میں جو شرح سود میں اضافہ کیا گیا، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ نوجوانوں کو کاروبار کے لیے حکومت سے کسی بھی سہولت کی توقع نہیں رکھنی چاہیے. جب ایسا ہوگا تو ظاہر ہے لوگ پھر پکی نوکری کی تلاش کے لیے سر توڑیں گے، اور جب ایسا ہوگا تو رشوت اور سفارش بھی بڑھتی جائے گی. وسائل کو درست طور پر استعمال کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ پیداوار کے عمل میں حصہ لیتے ہیں ان کو ان کی پیداوار کا جائز صلہ یقینی بنایا جائے. مثلاً اس طرح کے کئی واقعات ہو چکے ہیں کہ کسانوں نے مناسب قیمت نہ ملنے پر کھڑی فصلوں میں ٹماٹر کے فصل کو تباہ کر دیا، اس لیے کہ انہیں اس کی فروخت سے اچھی قیمت ملنے کی امید نہیں تھی. ایسے میں حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ کاروباری وہ پیداوار کرنے والے کسانوں سے ٹماٹر خود خرید لیں اور انہیں محفوظ کریں. کسان کے پاس اس چیز کے وسائل دستیاب نہیں ہیں کہ وہ لمبے عرصے تک اس قسم کی فصل کو محفوظ کر سکیں، جبکہ حکومت کے پاس وسائل موجود ہوتے ہیں